आज इस बात को लेकर बड़ी तल्खी रही कांग्रेस में कि भाजपा ने राहुल गांधी को रावण बताकर प्रोजेक्ट किया है। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया भाजपा के खिलाफ। गोविंद डोटासरा उसमें शामिल हुए, प्रताप सिंह खाचरियां शामिल हुए, मंत्री और कई विधायक उसमें शामिल हुए और उन्होंने काफ़ी विरोध जताया इस बात का। गंगा देवी, अर्चना शर्मा, हाकम अली, कृष्णा पूनिया प्रमुख लोग हैं जो उसमें शामिल हुए और महेश जोशी भी। सब लोग इस बात को लेकर आपत्ति कर रहे थे कि क्यों राहुल गांधी को रावण बताया गया है। इस पर भारी विरोध जताया गया। अब ये कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, चुनाव तक चलती रहेगी। राहुल गांधी को बीजेपी ने राम विरोधी भी कहा है, हिंदू विरोधी भी कहा है, रावण भी कहा है, तमाम बातें की है। चुनाव में राम तो पहले से थे ही, हनुमान तो पहले से थे ही, राजनीति में और चुनाव में अब रावण भी आ गया है। आइए देखते हैं इसका क्या नतीजा होगा। आज पीसीसी में वॉर रूम में बैठक हुई कोर कमेटी की। कई बड़े नेता शामिल हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल थे, गोविंद डोटासरा भी थे, रंधावा शामिल हुए और हरीश चौधरी वगैरह कई बड़े नेता जो पूरी चुनाव की व्यूह रचना करने में प्रमुख लोग हैं वो सब शामिल हुए और उन्होंने वहाँ चर्चा की क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं बीजेपी की ओर से। प्रधानमंत्री की जो सभाएं हो रही है उनका क्या इम्पैक्ट है, और सभाएं होंगी उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, और कांग्रेस को कैसे भाजपा को काउंटर करना है, वो आरोपों को कैसे काउंटर करना है जो प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, खासतौर पर लाल डायरी और पेपर लीक माफिया और जो 2-4-5 बातें बराबर वो कह रहे हैं। इसको लेकर भी चर्चा हुई और पार्टी क्या रणनीति बनाए, प्रचार तंत्र कैसे हो और टिकट देते समय कैसे कोई बगावत हो तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा वगैरह। बहुत सारे विषय जो कॉमन से हैं चुनाव के लेकर अक्सर इन पर चर्चा होती रहती है। मीडिया से भी बात करेंगे, अभी बताएंगे कि क्या क्या चर्चा की उन्होंने, लेकिन जो ऑफिशियली कहना है वही कहेंगे। जो वास्तव में अंदर बात होती है वो कभी बाहर उजागर न बीजेपी करती है न कांग्रेस करती है। इसलिए ऐसी बैठकें चलती रहेंगी, अंदर ही अंदर तैयारी भी, गोपनीय रणनीति बनेगी और टिकट की घोषणा होने के बाद खुला खेल होगा। तब पता चलेगा कि किधर बगावत होती है, किधर बगावत नहीं होती है, कौन से लोग पार्टी के नेताओं की बात मानते हैं, अनुशासन मानते हैं, कौन लोग नहीं मानते हैं। ये सब बाद में ही पता चलेगा जब टिकटों की घोषणा होगी। टिकटों की घोषणा के लिए बहुत सारे लोगों ने 6 तारीख दे रखी थी। प्रधानमंत्री की जोधपुर की सभा के अगले दिन आज घोषित हो रही है, अभी घोषित हो रही है, कल घोषित हो रही है, 6 को होगी, 7 को होगी। दस्तखत हो गए संसदीय बोर्ड के, चुनाव समिति के, प्रधानमंत्री के। तमाम बातें ऐसी बाहर आ रही और नाम भी छप गए, कई अखबारों में भी छप गए, कई चैनलों में भी। मैंने तब भी ये कहा था कि भाजपा एक पूजा पाठी लोगों की पार्टी है। सनातनी लोग हैं, धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, ग्रह नक्षत्र में विश्वास करते हैं। मुझे तब भी नहीं लगता था कि श्राद्ध पक्ष में कोई लिस्ट जारी होगी, अब भी नहीं लगता है। देखिए आला कमान तो अनप्रेडिक्टेबल है बीजेपी का, कुछ भी नया कर सकता है, परंतु फिर भी पार्टी की जो लाइन है, जो बरसों से है, पार्टी की जो बेसिक विचारधारा है, आधारभूत विचारधारा है, वो एक धर्मपरायण, हिंदू धर्मपरायण पार्टी की है, जो ग्रह नक्षत्र ज्योतिष सबका ध्यान रख के चलने वाले लोग हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि श्राद्ध पक्ष में कोई लिस्ट आएगी तो अप्रत्याशित घटना होगी मेरे लिए तो कम से कम। लेकिन हाँ, पहले नवरात्र के दिन आपको बीजेपी की एक लिस्ट देखने को मिलेगी और कांग्रेस की लिस्ट भी मैं समझता हूँ नवरात्र में ही आएगी। श्राद्ध पक्ष में कोई भी लोग इसको अपशगुन मानते हैं, श्राद्ध पक्ष में कोई नया काम करने को, तो मुझे नहीं लगता कि श्राद्ध पक्ष में कोई लिस्ट किसी भी पार्टी की आ सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी की बात अलग है, उनके लिए धर्म कर्म कुछ नहीं है, वो तो कॉमरेड लोग हैं और अपनी विचारधारा से चलते हैं। तो आइए देखते हैं अब आने वाले दिनों में कब लिस्ट आती है, कब चुनावी मैदान पे लोग उतरते हैं और किस तरह एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, जुमलेबाजी, प्रचार, ये सब देखते हैं। फिलहाल राहुल गांधी को रावण बताने का मामला मैं समझता हूँ कई दिन तक चलेगा देश भर में। इसमें ये 3 राज्य प्रमुख हैं जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोनों तरफ से कहा जाएगा, सुना जाएगा, बोला जाएगा, पोस्टरबाजी होगी।
और कोई किसी को नादिर शाह कह देगा, कोई किसी को तुगलक कह देगा, सब इस तरह की जुमलेबाजी चलती रहेगी। चुनाव के बेसिक मुद्दे कब सामने आते हैं और जनता को एड्रेस करने के लिए उन बेसिक मुद्दों पर आकर जब पार्टियां अपनी बात कहेंगी, क्या जनता उन बेसिक मुद्दों पर बात करती है, उनकी तरफ आकर्षित होती है, या सिर्फ जुमलेबाजी, नारेबाजी और धर्म और जाति के नाम पर बंटवारे को स्वीकार करती है? हम आपको निरंतर बताते रहेंगे पेनल्टी कॉर्नर में, जब जैसी घटनाएं होंगी। नमस्कार।